अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से। तो यहाँ पर जी टाइम हो रहा था 11:15 और सुबह काफ़ी लेट हो चुके थे हम। तो यही है कि कभी कभी आप रात को लेट सो तो फिर सुबह सुबह लेट उठना ही पड़ जाता है। तो यहाँ पर आकर जी देखा तो मौसम काफ़ी बारिश वाला हुआ था। तो यहाँ पर उसके बाद जी मॉर्निंग जो डेली की रूटीन थी वो स्टार्ट करनी थी। किचन में जाना था, नाश्ते वगैरह की तैयारी करनी थी। तो नाश्ते में आज जो बनाया है वो मैंने क्लिप जो है रिकॉर्ड नहीं किए। तो यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ अपने बेटे को। ये जो साल है ये इसका फ़र्स्ट टाइम एडमिशन हुआ है। तो आफ्टर लाइक यहाँ पर 4-5 इयर्स में जो है एडमिशन होता है। तो वही मैं जैसे बुक्स वगैरह और जो सप्लाईज स्कूल की जो उनकी टीचर्स की तरफ से आई थी वो मैं देख रही थी। और आज इसका फ़र्स्ट डे था तो मैं थोड़ी सी एक्साइटेड भी थी, नर्वस भी थी, बिकॉज़ ये टाइम हमने भी गुजारा है और हमारे माँ बाप ने हम पर जो तवज्जो दी है पढ़ाई के लेकर, ये टाइम अपने बच्चों को पढ़ाने का है। तो वो मैं उस हिसाब से अपने दिमाग को इमेजिन कर रही थी, सोच को कि कैसे कर पाऊँगी। लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। तो पढ़ाई के बाद जी उसको लगी थी भूख बेटे को और उसने कुछ खाना था क्विक सा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बनाऊँ। तो ये पड़ा हुआ था कनौर का पास्ता। तो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, इतना कोई टाइम बिल्कुल कंज्यूम नहीं करता, हार्डली लाइक 50-20 मिनट्स लगता है। तो मैंने फिर फटाफट उसको ये बना दिया। क्या ऐड करूँगी कि जी प्लीज़ 2-2.5 कप जो हैं आप दूध के लें। और दूध और उसके बाद जो आपने 2 से 3 टेबलस्पून जो है मार्जरीन लें, मक्खन लें, अनसॉल्टेड लें, जो भी अवेलेबल है आपके पास बटर वो आप लें। और उसको दूध गर्म होने में जब दोनों मिक्स हो जाएं बटर और दूध अच्छे तरीके से, तो उसके बाद जो ये पैकेट है कनौर का, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ थी तो मेरे पास अभी यही अवेलेबल था तो मैंने उसको ये बना दिया। तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, डेली बेसिस पे नहीं देती, बहुत कम, अगर वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करे तो मैं बना कर देती हूँ पास्ता। और इसमें जी मैं ऐसे मैंने आपको बताया कि माजरीन जाएगा मेरे पास। अभी ये माजरीन स्प्रेड था तो मैं अभी इसको ये इसी तरह यूज़ करूँगी और बॉयल आने तक का मैं वेट करूँगी अच्छे तरीके से। एक दफ़ा दूध में उबाल आ जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो पैकेट जो है वो मैं डाल दूँगी और उसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स करके उसको हल्की आंच में एटलीस्ट 15-20 मिनट्स के लिए मैं पकाऊँगी, ताकि पास्ते में जो एक कच्चापन है वो अच्छे तरीके से पक जाए वो और थिकनेस आ जाए। तो जैसे ये देख रहे हैं कि उबाल आ रहा है थिक, आप इसमें चमचा ज़रूर हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट सा होता है। तो अगर आप ज़रा सा भी ध्यान इससे हटाएंगे, क्योंकि ये एक पकने का आखिरी स्टेज होती है पास्ते की थिक होने की, तो अगर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे तो वो बिल्कुल सरफेस के साथ लग चिपक जाएगा। और इसके बाद मैंने ऐड किया इटालियन हर्ब और पार्सले थोड़ा सा जस्ट टेस्ट के लिए। तो अब ये रेडी हो गया, देखिए कितना क्रीमी है। ज़्यादा इसको मैंने ड्राई नहीं किया, थोड़ा सा क्रीमी सा रखा है टेक्सचर, ताकि बच्चे आराम से खा सकें। अब आ जाती है कि जी फ्रिज की बारी, जो हर घर का मसला होता है। और आप तमाम किचन का काम तो रोज़मर्रा की डेली बेसिस पे करते ही हैं, लेकिन फ्रिज एक ऐसी चीज़ है जिसे मुकम्मल टाइम चाहिए होता है। एटलीस्ट आप आधा घंटा तो कहीं भी नहीं जाता। तो मैं काफ़ी दिनों से फ्रिज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ना ही मैंने कुछ देखा उसमें कि कुछ ख़राब चीज़ें हैं या कुछ भी है। तो आज मैंने कहा कि फ्रिज की भी सफाई साथ साथ कर लीजिए। फ्रिज के लिए कोई ख़ास मैं चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि ओबियसली इसमें काफ़ी ज़्यादा खाने का सामान है। और अगर मैं कुछ ऐसा जैसे कह सकते हैं अल्कोहल वाइप्स हो गए, कुछ ऐसा हो क्लीनिंग के लिहाज से, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सिंपली मैं बेबी वाइप्स लेती हूँ और उसके जितने भी शेल्फ्स हैं उसको साफ़ करती हूँ। और ये जो था छोटा सा बॉक्स, इसमें अक्सर मैं रेंचेस या जो भी हो छोटी मोटी चीज़ें वो मैं साथ साथ रख लेती हूँ। तो यहाँ पर जी पड़ी हुई थी टमाटर वगैरह पड़े हुए थे और इस तरह का कुछ सामान था। तो फर्स्ट मैं 1 बाय 1 करती हूँ। पहले ऊपरा वाला शेल्फ जो है वो क्लीन करती हूँ और उसके बाद जो एक्स्ट्रा सामान
जो फेंकने वाला होता है, डिस्कार्ड करने वाला होता है, वो मैं करती हूँ। अच्छा, इसका मैंने खाली इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मेरे अंडे ख़त्म हुए थे, तो मैंने इसको धोकर वैसे ही वापस रख लिया ताकि जब अंडे आएंगे तो मैं साथ ही इसको वापस रख लूँगी। तो जी ये को जो चीज़ें हैं जो मुझे इनको दोबारा अपनी जगह पे रखना है, तो साथ ही बेबी वाइप से एक तो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, स्क्रैचेस नहीं डालते, प्लास्टिक होता है क्योंकि ये। और उसके बाद जो है मैं बाहर जो फ्रिज है उस पे मैं अल्कोहल वाइप ज़रूर एक दफ़ा से वाइप करती हूँ। और नीचे वाला शेल्फ बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि अक्सर वहाँ पे बोतलें और दूध और इस तरह के ड्रिंक्स वगैरह रखती हूँ कि वो भारी होते हैं और जगह ज़्यादा घेरते हैं, इसलिए मैं उनको नीचे बॉटम वाले शेल्फ में रखती हूँ। तो यहाँ से भी मैं अच्छे तरीके से रख लूँगी। और जो एक दो दूध ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले थे डब्बों में, बोतलों में, तो मैं उन्हें फेंक दूँगी। और नीचे वाले जो दो ड्रॉर्स हैं उसमें ज़्यादातर सैलड, सब्ज़ी या आजकल एप्पल्स और जो भी हैं वो जो बाहर ख़राब हो जाते थे, लेकिन अब मौसम थोड़ा चेंज हुआ है तो मैं उसे फ्रीज़र में ही रख लेती हूँ। और वो देखें मेरा क्या ध्यान, मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि पीछे आइसबर्ग भी लेटस पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से, और वो बिल्कुल अब हालात उसके ऐसे हो गए हैं कि ना वो खाने के काबिल है ना रखने के काबिल है, वो सड़ गल गया। उसे मैं करूँगी जी ट्रैश। और इसके बाद जब इस ड्रॉ में आते हैं तो इस ड्रॉ में जी पड़े हैं सेब वगैरह और कैरेट्स और कुछ चॉकलेट्स जो मैंने बच्चों से छुपा के रखी होती हैं। अच्छा, ऐसी चीज़ों पे जगह पे मैं रख लेती हूँ ताकि बच्चों को ध्यान ना बिल्कुल पड़ सके, और अगर पढ़ भी जाए तो वो बिल्कुल भी जो है ना जैसे ही आएंगे और उसी टाइम ही वो ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। तो यहाँ साथ में जो है इनकी साइडें भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। तो ये जी अब आ जाती है साइड वाले डोर की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैस होता है, सॉसेज और बटर और पता नहीं क्या क्या सामान होता है, जो मैं बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे देती हूँ क्योंकि एक तो जगह भी कम होती है और 100 तरह की चीज़ें भी होती हैं। आप जितना भी इनको ऑर्गेनाइज़ कर लें, ये वाकई इसी हालत में रहता है ये सेक्शन। लेकिन इतने ज़्यादा चीज़ें जो हैं डिस्कार्ड और ट्रैश करने वाली नहीं थी, बस मैंने इनको इस वाले जो सेक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया क्योंकि काफ़ी चीज़ें फ़जूल पड़ी हुई थी जो मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दी। तो अब ये टाइम आ गया कि इन सबको फेंका जाए, और इसकी जगह मैं रख दूँगी मक्खन, जो ये मैंने बनाया था टेंट अपना होममेड। और ये देखें लीमू वगैरह आप भी कहते होंगे किस तरह की, लेकिन कोई बात नहीं, होता है इस तरह। ये रोज़ की डेली बेसिस की चीज़ें हैं जो आपको साफ़ खुद ही करनी। एनीवेज़, तो यहाँ पर मेरा फ्रिज हो गया ऑलमोस्ट डन। और जो ये तमाम चीज़ें ये जाएंगी ट्रैश में, बिकॉज़ इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, ख़राब हो चुकी हैं। और यहाँ पर जी जो चीज़ें आप कह रहे होंगे शर्टें, मेरी शॉपिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे हस्बैंड की शॉपिंग है। उन्होंने कुछ चीज़ें बाई की थी, और जैसे ही अब मौसम चेंज हो रहा है तो कुछ चीज़ें पसंद आईं तो मैंने उनसे बोला कि आप ले लें। अच्छा, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी खुद से शॉपिंग करना, उन्हें बोल बोल कर करवानी पड़ती है, उन्हें बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। और वो ये चाहते हैं ये जी बच्चों का हो जाए, वाइफ का हो जाए और मैं देखी जाएगी। लेकिन ये आदत थोड़ी सी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उनमें। लेकिन पूछते ज़रूर है, अच्छा लग रहा है, वो मुझसे ज़रूर राय लेते हैं और मैं भी उन्हें बताती हूँ कि क्या अच्छा लग रहा है या क्या लेना चाहिए। तो ये 2-3 शर्टें हमें पसंद आईं और मैंने कहा ले लें। और अब ये मत कीजिएगा कि फिर नेक्स्ट टाइम लूँगा। तो मुझे तीनों ही बहुत पसंद आए, ख़ास तौर पे ये जो डायमंड्स जो डिज़ाइन वाली हैं ऊपर, जो ब्लैक, और जो सबसे नीचे वाली हुड थी वो बहुत मुझे पसंद आई। तो यहाँ पर जी अब पक रहा है सालन। अच्छा, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की क्योंकि ये बनाना था, तो मैंने फटाफट कहा कि क्लिप आपके लिए ऐड कर लूँ। तो आज सिंपल मुर्गी का जो सालन है वो बना रही हूँ, और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी क्रीम भी ऐड की है थोड़ा सा थिकनेस देने के लिए। और जी मेरा जो सबसे मुश्किल तरीन काम जो तमाम हाउसवाइफ का होता है, लॉन्ड्री के बाद उसको संभालना। ये जो एक आप देख रहे हैं पाइल सा बना हुआ है, ये मैंने लॉन्ड्री तो कर ली थी, लेकिन अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसको संभालूं। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल बोर नहीं करना अपने व्यूअर्स को, ये काम तो हो जाएगा डन।
और मैं लूँगी आपसे इजाज़त। यहाँ तक का मेरा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम। जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।